में ग्लोब है और मैं अपने नाक पे चिपका के इसको छोड़ूंगा, ये कहाँ जाएगा? उधर जाएगा। अब तुमने मेरे को ये बताना जी, वापस आएगा तो मेरी नाक पे टकराएगा या नहीं टकराएगा? टकराना चाहिए नहीं टकराना चाहिए? अगर नहीं टकराएगा तो क्यों नहीं टकराएगा? ठीक है, उसको मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, जैसे मैंने यहां से छुआ, ये यहां तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि इस बीच क्या है, बहुत सारी गैसें हैं, उन गैसों के साथ ये घर्षण कर रहा है और इसकी स्पीड कम हो रही है, इसलिए यहां तक ये वापस पूरा वहां तक नहीं आ पा रहा जहां से गया था। लेकिन अगर मैं यहां इस पर थोड़ा फोर्स देता हूं, देख लो, फोर्स दिया मैंने, तो वो क्या करेगा? वो फोड़ देगा ना मेरे को, क्योंकि मैं इस समय मैंने इसको एक्स्ट्रा क्या दी? फोर्स दी। एक्स्ट्रा फोर्स देने के कारण ये गैसों का सामना आसानी से कर पाया और आसानी से गैसों का सामना फिर बैक में कर पाया, इसीलिए ये वापस यहां तक आ गई। यहां तक क्या कि इससे भी ऊपर गया। तुम फिर से देख लो, हवा में गैस के कण है, छोटे छोटे गैसें बहुत सारी, उन गैसों के साथ इसका घर्षण हो रहा है। किसके साथ? गैसों के साथ पृथ्वी का घर्षण हो रहा है, इस ग्लोब का घर्षण हो रहा है। तो इसलिए जब ये यहां से यहां तक आ रहा है तो कई गैसों से टकरने के कारण इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। फिर वापस लौटते समय इसकी स्पीड और कम हो रही है, इसलिए जहां से हमने इसको छोड़ा था वहां तक ये वापस नहीं आ पा रहा है। बात समझ में आई? तो मैं तुम्हें वायुमंडल बता रहा था, पृथ्वी, जैसे पृथ्वी में वायुमंडल होता है ना, तो वायुमंडल में गैसें होती हैं। जब कई उल्काएं आसमान से गिरती हैं तो वो वायुमंडल के साथ ऐसे ही घर्षण करती है और घर्षण करने के कारण उनका तापमान बढ़ जाता है, उनमें आग लग जाती है और वो धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जिस वेग के साथ वो आते हैं ऊपर जलकर वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं।